नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट संस्थान से जुड़ जाएंगे आप। ठीक है, और किसी को भी कोई टेस्ट देना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे। हांगकांग संकट। हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मसौदा प्रस्तुत किया गया है, जो पहली बार चीन की सरकार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों जैसे खुफिया विभाग को संचालित करने की अनुमति देगा। चीन के इस नए मसौदे को हांगकांग में असंतोष रोकने के लिए अब तक के सबसे बड़े व्यापक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विशेषज्ञ का मानना है कि चीन की सरकार हांगकांग विधायिका से परामर्श किए बिना ही इस मसौदे को लागू कर सकती है। चीन का यह नया कानून चीन की सरकार को लक्षित करने वाली देशद्रोही गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा और साथ ही हांगकांग के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित अथवा दंडित करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया गया कि चीन की संसद के समक्ष एक राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मसौदा तैयार किया गया है, जो पहली बार चीन की सरकार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जिसे कहते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों जैसे खुफिया विभाग को संचालित करने की अनुमति देगा। ठीक है, और ये देशद्रोही गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा, ये सब बता दिया हूँ आपको। अब हम बात करते हैं कि हांगकांग का इतिहास क्या है। इस इतिहास के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हांगकांग द्वीप सौंप दिया था। उसके बाद हांगकांग का एक अलग भूभाग अस्तित्व में सामने आया। वर्ष 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में रहा। 1 जुलाई 1997 को एक देश दो व्यवस्था मतलब वन कंट्री टू सिस्टम के सिद्धांत के तहत, ये ध्यान से देख लीजिएगा, वन कंट्री टू सिस्टम सिद्धांत के तहत हांगकांग को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन घोषित कर दिया गया और हांगकांग ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हो गया। ठीक है, तो ये डेट आप लोग देख लीजिएगा कि 1 जुलाई 1997 को था। और क्या थ्योरी थी वो? एक देश दो व्यवस्था, मतलब एक कंट्री रहेगा और दो वहाँ के सिस्टम रहेंगे। ठीक है, हांगकांग को बेसिक लॉ नामक एक लघु संविधान द्वारा शासित किया जाता है, जो कि एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। अब यहाँ पे देखिए विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए स्टेट में पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। वर्ष 2014 में भी हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध को अम्ब्रेला मूवमेंट की संज्ञा दी जाती है। तो किस मूवमेंट का नाम पूछा गया था? अम्ब्रेला मूवमेंट का। वर्ष 2019 में भी हुआ, जब महीनों तक हांगकांग के हजारों लोगों ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के विरुद्ध आंदोलन किया और कानून वापस लेने के बाद भी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा। ठीक है, तो जो कानून वापस लिया गया था उसके बाद भी ये समर्थन में क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये रहा पहला टॉपिक जो हांगकांग से रिलेटेड, जो हांगकांग संकट जो वर्तमान में चल रहा है, उस संकट के बारे में पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया। तो इस संकट को आप देख सकते हैं कि चीन की संसद ने क्या समस्या उत्पन्न की है और क्या करना चाहती है वो, और विधायिका से क्या परामर्श किए बिना क्या नियम लागू कर रहा है यहाँ पे, और इस चीन का मेन मकसद क्या है ये भी आपको बताया गया है। हांगकांग का इतिहास मैंने बता ही दिया कि 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हांगकांग देश सौंप दिया था। और हांगकांग कब तक ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था ये भी बताया गया, 97 तक। और ये भी बताया गया कि 1 जुलाई 1997 एक दोस्त दो व्यवस्था वन कंट्री टू सिस्टम के सिद्धांत के तहत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी आपको बताया गया। विरोध प्रदर्शन भी बताया गया है कि 2014 में इसके पहले हो चुका था, 2019 में हुआ और महीनों तक क्या उसका नाम क्या है ये भी आपको मैंने बताया, अम्ब्रेला मूवमेंट कहते हैं। और 2019 में प्रत्यर्पण कानून के विरुद्ध आंदोलन किया और कानून वापस लेने के बाद भी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा। तो ये रहा पहला टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि चीन का दबदबा हर जगह कायम अपना करना चाहता है और हर जगह कहीं ना कहीं उसकी ये सोच पे पानी फिर रहा है। तो जिस तरह से हांगकांग में इसमें संकट आया हुआ है उसके बारे में जो आपको पूरा डिटेल बताया गया, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा।
चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, हुनर हाट। अक्सर अक्सर ये पूछ देता है कि हुनर हाट किस मंत्रालय से संबंधित है, अक्सर क्वेश्चन आता है। कोरोना वायरस महामारी के बाद बीच में देश में एक बार पुनः हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार, जैसे मैंने आपसे कहा ही, हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ किया जाएगा। ठीक है, जैसे मोदी जी का एक नारा भी था, लोकल को वोकल बनाए चे। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या कहा है कि सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल के थीम के साथ किया जाएगा। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है हुनर हाट, ध्यान दे दीजिएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय। उल्लेखनीय है कि बीते 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुनर हाट के दुर्लभ हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। देश के दूर दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, के शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका देने वाला हुनर हाट स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादनों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है। हुनर हाट में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, मास्क और आदि की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इसमें एक जान भी जहान भी सिद्धांत होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं, प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा सिद्धांत लागू होगा। जान भी जहान भी सिद्धांत होगा, और जहां लोगों को पैनिक नहीं होना है, उनको प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। हुनर हाट योजना के माध्यम से पारंपरिक शिल्पकला और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुंच को आसान भी किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये हुनर हाट का पूरा डिटेल तो मैंने बता दिया कि कब स्टार्ट होना है। सितंबर 2020 लोकल को ग्लोबल बनाना थीम है। कोरोना महामारी के बीच में जो हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय और बीते 5 साल में क्या स्थिति इसकी रही है, और कैसे कैसे किसको प्रॉफिटेबल है, क्या क्या काम होंगे, सब बताया गया भी है। और क्या प्रकाशन कर रहा है, क्या पैनिक नहीं प्रिकॉशन यूज किया जा रहा है थीम पर, ये भी बताया गया है। अब चलिए हम इसी में बात करते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, और अक्सर यूपीएससी योजनाओं से क्वेश्चन पूछती है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को, अल्पसंख्यक से संबंधित जितनी भी योजनाएं मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। नई मंजिल, औपचारिक स्कूली शिक्षा और स्कूल बीच छोड़ने वालों के कौशल संवर्धन के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, दूसरा है पढ़ो प्रदेश योजना। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। तीसरा है जियो पारसी योजना। इसका उद्देश्य भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को बढ़ावा देना है। चौथा है नया सवेरा योजना। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। और पांचवा है हुनर हाट योजना। इसके माध्यम से पारंपरिक शिल्पकला रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से उत्पादकों की बाजार तक पहुंच को आसान किया जा रहा है। अगला है उस्ताद योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना बता रहा हूँ मैं सब। पारंपरिक कला, शिल्पकला और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए योजना चालू की गई थी। अगला है गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण। इसके माध्यम से 6 अल्पसंख्यक समुदायों, जिसमें मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है और जैन है, के युवाओं को रोजगारोन्मुखी अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है। इसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला है हमारी धरोहर। इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित किया जा रहा है। तो भारत सरकार की जितनी भी योजना मैं आपको बता रहा हूँ, इस भारत सरकार की सारी योजनाएं हुनर हाट से रिलेटेड जो भी हैं बताया मैंने कि सितंबर में स्टार्ट होगा, 2020 में लोकल को ग्लोबल थीम के साथ किया जाएगा। 5 वर्ष में क्या प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इसका एक नया टेक्निक दिया गया है, क्या इसका थीम दिया गया है, किस सिद्धांत पे लागू होगा, कौन सी जागरूकता की थीम है, ये बताया गया आपको। और अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन कौन से मुख्य प्रमुख योजनाएं ये भी बताया, जिसमें नई मंजिल, पढ़ो प्रदेश योजना, जियो पारसी योजना, नया सवेरा योजना, हुनर हाट योजना, उस्ताद योजना, गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, हमारी धरोहर योजना। यानी कि टोटल जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 3 8 टोटल 8 योजना इससे रिलेटेड आपको बताया गया है। पूरी योजना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया, हांगकांग संकट। चलिए इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित भी हो गया, ये हुनर हाट भी हो गया आपका पूरा, अल्पसंख्यकों से संबंधित भी हो गया। और अगला हम पढ़ते हैं उमंग ऐप। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उमंग ऐप पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करनी शुरू की हैं। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर आईएमडी की 7 सेवाओं को ऑनबोर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो आईएमडी का फुल फॉर्म भी बताया गया यहाँ पे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसकी 7 सेवाओं को ऑनबोर्ड किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों तक एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए वर्ष 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च हुआ है देख लीजिए, 2017 में लॉन्च हुआ है, थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। उमंग ऐप का पूर्ण रूप नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये उमंग का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो पूर्ण रूप भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है स्टेट पीसीएस में देखने को मिल जाए। वर्तमान में इस ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार के 127 विभागों एवं 25 राज्यों की लगभग 600 सेवाएं और लगभग 180 उपयोगी बिल भुगतान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कई अन्य सेवाओं को भी अभी जारी किया जा रहा है। तो देखिए, ये उमंग ऐप के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल 600 सर्विसेज हैं, 127 डिपार्टमेंट है और 25 स्टेट में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा लिखा हुआ है ना, उमंग। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ लिखा है, वन ऐप ऑफ अवेलेबिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब एक ही ऐप पे सब कुछ सर्विस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उमंग के बारे में ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उमंग ऐप का आखिर मेन थीम क्या था, किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, इसका क्या काम है। ठीक है, और इस ऐप पर नया संबंधी सूचनाएं कौन सी एक और प्रदान की जा रही है, ये भी बताया गया है। ठीक है, 7 सेवाओं को ऑनबोर्ड किया गया, ये भी बताया गया आपको, और कब लॉन्च किया गया सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बताया गया। उमंग का फुल फॉर्म बताया गया, वर्तमान में कितने विभाग, कितने राज्य और कितनी सेवाएं और कितने उपयोगी बिल सुविधाएं प्रदान की जा रही है, ये भी आपको बताया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। कई बार बता भी चुका हूँ, डीएनए जो रेगुलर देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो जाके प्रीवियस डीएनए देख सकते हैं। बार बार मैं कहता हूँ ये बात को, क्योंकि जो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी वो तो आनी ही है। तो भारतीय मौसम विभाग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। कोड भी याद करना हो तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके 10 साल पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, ठीक है, 1875 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, और आईएमडी के 6 प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जो क्रमशः ध्यान से देख लीजिएगा, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, मुंबई में है और नागपुर में है और दिल्ली में है। यानी टोटल इसके 6 क्या हैं, प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा आज का डीएनए मैंने बता दिया है। एक बार रिकॉल और कर देता हूँ। हांगकांग संकट के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। ठीक है, विधायिका से परामर्श किए बिना इन्होंने लागू किया है। और हांगकांग का इतिहास का पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। कब तक ये ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था ये भी बताया मैंने आपको। ये पढ़ लीजिएगा, कौन सा लॉ लगा ये भी पढ़ लीजिएगा। लॉ इस लघु संविधान द्वारा शासित किया गया, जो एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। और स्टेट पीसेस में से अम्ब्रेला मूवमेंट पूछ दे, ठीक है, कब किया गया था और 2019 में क्या समस्या ये बताया गया है। हुनर हाट भी बताया मैंने, जैसे कि 2019 में 2020 में किया जाएगा आपका सितंबर के महीने में, लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ। और बीते 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक जो लोग हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको मौका देना है। ठीक है, स्वनिर्मित होगा, प्रमाणित ब्रांड होगा। हुनर हाट में क्या क्या इस बार किया जाएगा, पैनिक नहीं होना है, एकदम प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने में जानकारी दी जाएगी। और हुनर हाट को बढ़ावा देने के बारे में यहाँ पे बताया था। हुनर हाट से संबंधित सारी योजनाओं को मैंने भी बताया, पूरा का पूरा टोटल 8 योजनाओं को बताया मैंने। और उमंग ऐप के बारे में बताया, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या काम है। एक ऐप पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी, कब इसको लॉन्च किया गया था और नया क्या इसमें नया फीचर इसमें ऐड किया गया है, सारा का सारा आपको बताया गया है। उमंग का फुल फॉर्म भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, कितने राज्य में कितने विभाग है, कितनी सेवाएं हैं, पूरा का पूरा आपको बताया गया। तो ये रहा आज का पूरा डीएनए। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में मैंने आपको पूरा बताया भी है, आपको कि स्टार्टिंग कब हुआ था, कितने तारीख से ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका काम क्या होता है, मुख्यालय कहाँ पे है,
और इसके कितने 6 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए। कोरोना का प्रकोप देख रहे धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। 8:30 बजे हम आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।